नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों बताते चले, झारखंड में आकलन परीक्षा का आगाज हो चुका है। आपकी परीक्षा जो है 30 जुलाई को होने वाली है। आप सभी 30 जुलाई की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस चैनल पर आपको आकलन परीक्षा का पूरा सब्जेक्ट का जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स और पीडीएफ बना हुआ तैयार है। तो आप इसका नोट्स और सारे रिकॉर्डेड वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आपको बताते चले, यदि आप अभी आकलन परीक्षा में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर क्रैश कोर्स का आज से शुभारंभ कर दिया गया है, यानी सफलता सीरीज की शुरुआत की गई है। तो सफलता सीरीज में यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर वैसे ही प्रश्न मिलते हैं जो आपके आकलन परीक्षा में आने वाले हैं और वही प्रश्न आपके आकलन परीक्षा में आएंगे भी। तो आप उन सभी प्रश्नों को एक बार यहाँ पर टेस्ट सीरीज के माध्यम से अवश्य बना लेंगे, जिसकी कीमत रखी गई है। इस सफलता सीरीज में जुड़ने की कीमत जो है मात्र 251 रखी गई है। तो आप 251 रुपये से मोह ममता नहीं रखेंगे और आप वीडियो देखने के बाद अभी के अभी 251 रुपये में जुड़ करके इन सारे प्रश्नों को टेस्ट सीरीज में भाग लेना जरूर सुलभ कीजिएगा। और टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने के बाद आप अपनी प्रतिभा को देख सकते हैं कि आप कितना है। बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए और अभी जुड़िए सिर्फ और सिर्फ 251 में। और फुल कंप्लीट कोर्स जिसमें सारे नोट्स, पीडीएफ और वीडियो भी मिलेंगे, वो आपको यहाँ पर 400 रुपये में हो जाते हैं। तो यदि आपको सिर्फ क्रैश कोर्स में जुड़ना है तो 251 रुपये और यहाँ पर पूरे नोट्स लेकर के साथ में पढ़ने हैं तो आपके लिए यहाँ पर मिल रहे हैं 400 रुपये में। और सिर्फ नोट्स और पीडीएफ लेना है तो यहाँ पर प्रत्येक विषय का नोट्स आपको 30 रुपये में मिल जाएगा। तो आप इसमें से जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर आधारित बना हुआ है, आपका चैप्टर वाइज बना हुआ है और साथ ही साथ हाथ से लिखा हुआ है, जो कि कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यदि आप बाजारू किताब लेकर के पढ़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं धोखा खा रहे हैं। इसलिए आप अभी से हाथ से लिखा हुआ नोट्स और अपने टेक्स्ट बुक का एक बार जरूर मिलान करके पढ़ लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के सफलता सीरीज के को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। यदि इसके पहले आपने 1 से 11 तक सफलता सीरीज का प्रश्न नहीं बनाया है और 40 प्रैक्टिस सेट यदि आप नहीं किए हैं तो यहाँ से परचेज करके जरूर प्रैक्टिस सेट परचेज करके यहाँ से तैयारी कर लेंगे और सारे जेसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का नोट्स और पीडीएफ लेकर के जरूर पढ़ लेंगे। नहीं पढ़ने पर आपका नुकसान अवश्य ही यहाँ पर होने जा रहा है। आप 2-4 नंबर से जो यदि पीछे होने की बात है तो आप यदि जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ से सफलता 101% निश्चित है। तो आप अभी के अभी ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं सफलता सीरीज 12 के क्या प्रश्न है। अक्षरों के समूह को कहा जाता है स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, वर्णमाला या कोई नहीं, ठीक है। यह प्रश्न आपका यूपी और बिहार का प्रश्न है, ठीक है, आया हुआ था, उसी को मैंने कलेक्ट किया है। तो अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, ठीक है। बारात, सामाजिक, श्रीमती या कोई नहीं, ठीक है। बारात नहीं, क्या हम लोग लिखते हैं, बारात हो गया, ठीक है। सामाजिक लिखते हैं हम लोग, श्रीमती, इसमें राइट आंसर जो है आपका श्रीमती है। मित्र शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए। मित्र शब्द से कौन सा भाववाचक संज्ञा, देखिए ये भाववाचक संज्ञा बनाने वाला जो है एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। तो मित्र शब्द से आपका आया हुआ था यूपी में, हमने इसको लिया है। तो मित्र शब्द से जो भाववाचक शब्द बनेगा वो आपका हो जाएगा मित्रता, ठीक है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है दिक जोड़ अंबर, दिक जोड़ अंबरम, दिक जोड़ अंबर या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए दिगंबर का जो सही संधि विच्छेद होता है दिक जोड़ अंबर होता है। ये एमपी टेट और ये यहाँ पर आपका सीजी टेट का आया हुआ प्रश्न है, ये आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला है अंग्रेजी सेक्शन के अंतर्गत। देखिए इसमें जो सफलता सीरीज चल रही है, टेस्ट जो चल रहा है, इसमें आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट भी हैं, कहीं कहीं पर जो है आपको एक एक सब्जेक्ट का भी करवाया गया है। तो आप सभी कोई इस सफलता सीरीज को तो अवश्य ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसमें आपको सारा इस तरह से प्रैक्टिस करवा दिया जा रहा है कि आप सभी यहाँ पर जरूर एक बार तैयारी करने के बाद सफलता निश्चित है आपकी। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस पैसेज को पढ़ करके निम्नलिखित प्रश्नों का आपको क्या करना है, आंसर देना है। माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड ऑन द नेपाल तिब्बत बॉर्डर इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। इन 1952 measured of its height is 29,028 feet high. Nepal is Hindu place. नेपाली डू हार्ड वर्क ऑलवेज लिखा हुआ है। देखिए आपको क्या करना है, आप कुछ भी जानते हैं, आपको इसी पैसेज को पढ़ करके
इसी पैसेज से ये जितने भी लिखे हुए इसी के अंदर से आपको जवाब देने के लिए एक प्रश्न आपके एग्जाम में पक्के रहेंगे, ठीक है। वेयर इज माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड? माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड ऑन द नेपाल तिब्बत बॉर्डर, ठीक है, हो गया। तो सिचुएटेड ऑन द नेपाल, तो अब देखिए इसमें आंसर में कहीं ना कहीं मिलेगा नेपाल। वेयर इज माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड? देखिए यहाँ जगह का नाम दिया हुआ है नेपाल, तो आपका राइट आंसर नेपाल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राइट द नेम ऑफ हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। उस पॉइंट का नाम लिखिए जो हाईएस्ट पॉइंट ऑन द, जो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर है, तो वो कौन है? देखिए इसी पैसेज को चलिए पढ़िएगा, मिलेगा। बॉर्डर क्या लिखा हुआ है? माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड ऑन द नेपाल तिब्बत बॉर्डर इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, यानी माउंट एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। देखिए पैसेज को ही केवल फॉलो करना है, बाहर से कहीं भी कुछ नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। वो पॉइंट का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। सिलेक्ट द हिंदू प्लेसेज, इसमें हिंदू प्लेस कौन है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चलिए फिर से एक बार पैसेज को देखते हैं, हिंदू प्लेसेज। तो यहाँ पर लिखा हुआ नेपाल इज हिंदू प्लेस, लिखा हुआ देखिए नेपाल इज हिंदू प्लेस, तो मिल गया नेपाल, तो नेपाल इज हिंदू प्लेसेज। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेलेक्ट द हिंदू प्लेसेज आपको लिखा हुआ है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा, ठीक है। तो पैसेज को इसी तरह से प्रारंभ करना है। चलिए अगला है, विकास प्रारंभ होता है, विकास कब से प्रारंभ होता है? गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, किशोरावस्था से या बाल्यावस्था से, ठीक है। देखिए विकास जो है आपका प्रारंभ वो गर्भावस्था से ही माना जाता है, क्योंकि बच्चों का विकास गर्भावस्था से ही होने लगता है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये आपका यूपी, एमपी और सीजी तीनों में ये बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत पूछा गया है। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो थॉर्नडाइक है। कौन है? थॉर्नडाइक बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका क्या होना चाहिए? अगर कोई बच्चा सीख रहा है तो उस माता पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए? नकारात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, अग्रणोमुखी या तटस्थ? तो अग्रणोमुखी होना चाहिए, माता पिता की भूमिका अग्रणोमुखी, मतलब आगे बढ़ करके उनको सहायता करना चाहिए। दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोहराने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो बच्चों में शैशवावस्था में पाया जाता है, ठीक है। शैशवावस्था में बच्चे, जिससे यदि आप बोल रहे हैं राम तो वो भी उधर से चिल्ला के बोलेगा राम, आप बोल रहे हैं श्याम तो वो भी बोलेगा उधर से श्याम, कोई बोल रहा है करीम तो उधर से वो भी बोलेगा करीम। तो ये दोहराने की प्रवृत्ति जो होता है वो बच्चों में शैशवावस्था में ही पाया जाता है। चलिए रीजनिंग सेक्शन के अंतर्गत देखते हैं, आ गए हैं हम। दिए गए विकल्प में से असंगत को चुने। देखिए यहाँ पर असंगत वैसे शब्द को कहते हैं जो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिससे ए बी सी डी, इसमें से कोई 3 गो जो है एक समान होगा, एक समान गुण दर्शाता होगा, लेकिन ए गो जो होगा वो सबसे अलग होगा। तो जो सबसे अलग होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? असंगत कहते हैं, ठीक है। जो सबसे अलग होगा उसी को क्या कहेंगे? असंगत कहेंगे। तो न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण या समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा असंगत होगा? तो देखिए न्यून कोण जो है ये कोण से संबंधित है, समकोण भी कोण से संबंधित है, अधिक कोण भी कोण से ही संबंधित है, लेकिन ये चतुर्भुज कोण से संबंधित नहीं है। ये जो कोण है, अधिक कोण, न्यून कोण, ये सब डिग्री पर संबंधित है, लेकिन समांतर चतुर्भुज 4 गो भुजा वाला से है, इसलिए यहाँ पर ये जो है आपका सबसे अलग है। न्यून कोण क्या है? तो ये न्यून कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। ये 3 भुजा से संबंधित है, लेकिन ये 4 भुजा से संबंधित है, इसलिए डी बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। सीधे क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 10वां अक्षर के बाईं और 5वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। देखिए इसको यदि बेसिकली हम बनाएंगे तो देखिए क्या लिखेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला। तो अंग्रेजी वर्णमाला को हम लोग लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, हम लिख लिया। तो क्या बोला? सीधे क्रम में, सीधे क्रम इधर से होता है में अंग्रेजी वर्णमाला, सीधे क्रम में अंग्रेजी वर्ण से बाईं ओर से, ये बाईं ओर से जा रहे हैं 10वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे आया। श्रृंखला बाईं ओर से 10वां अक्षर के बाईं और 5वां अक्षर, तो फिर इसका अब यहाँ पर आ गए, तो इसका बायां किधर होगा? इसका बायां इधर होगा, इसका दायां इधर होगा, के बाईं और 5वां अक्षर। तो फिर चलिए, तो बाईं और 5वां अक्षर तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 ना, क्या हो जाएगा? बाईं और 5वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 यहाँ हो जाएगा। तो 5वां अक्षर तो कौन हो गया? 1 2 3 4 5, यानी ई हो गया। क्या हो गया?
ई हो गया, तो ई ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इतना नहीं करेंगे। यदि बाईं ओर से बाईं ओर पूछे, श्रृंखला में बाईं ओर से बाईं ओर पूछे, देखिए बाईं ओर से बाईं ओर पूछे तो सिर्फ डिजिट को घटा दीजिए, तो 10 है और 5 है, तो 10 में से 5 घटा दीजिए तो कितना बच गया, 5 बच गया। और सीधे क्रम में देखने के लिए बोला था, तो सीधे क्रम में 5 कौन कौन होता है, तो ए बी सी डी ई होता है, तो पांचवा अक्षर ई होता है। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा, तो ई ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। स्टूडेंट शब्द के अक्षर से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, देखिए ये 4 को ऑप्शन दिया गया है, तो उसमें स्टूडेंट में जो अक्षर प्रयोग किया गया है वही अक्षर के प्रयोग से इसमें 3 गो में बनेगा और एक में नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए डी ई एन इसमें आया है कि नहीं, मिलाइए, स्टूडेंट में डी एन आया है कि नहीं, तो देखिए डी ई एन आया हुआ है, इसलिए ये शब्द बनेगा, ठीक है। ई एन डी देखिए, तो ई एन डी आया हुआ है ना, तो ये भी शब्द स्टूडेंट शब्द के अक्षर से बनेगा। अब स्टूल देखिएगा, तो एस आया हुआ है, टी आया हुआ है, यू आया हुआ है, लेकिन देखिए एल इसमें कहीं भी नहीं है, एल इसमें कहीं भी नहीं है, इसलिए यह नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए डी ई एन, तो डी ई एन है ना, तो यह बनेगा। आपसे पूछा कौन नहीं बनेगा, तो स्टूल ऐसा अक्षर है, ऐसा शब्द है जो कि यहाँ पर स्टूडेंट अक्षर से नहीं बन रहा है। श्रृंखला को पूरा करें, श्रृंखला को पूरा करना है। 7 का क्या है, 21 है, 21 के बाद 63 है, 63 बाद 189, 189 के बाद क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। देखिए हो क्या रहा है, 7 में हमने 3 से गुना कर दिया, फिर 21 में भी कितना से गुना किया है, 3 से, फिर 63 में भी 3 से, तो 189 में 3 से गुना करके देखिए आपका रिजल्ट जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 नवा कितना होता है 27, 8 3 24 और 2 26, 1 3 3 और 2 5, 567 आता है, 567 आपका सी में है और सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक किसको बनाएंगे, ठीक है। एशिया किस प्रकार का पर्वत है, एशिया जो है वहाँ पर वह किस प्रकार का पर्वत है एशिया में, तो ये आपको मुख्य रूप से आता है वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, हिमालय पर्वत तो किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है, विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत जो है वो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत है। और बता देते हैं यह प्रश्न जो है हर राज्यों में लगभग 2 से 3 बार पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है, तो अरावली पर्वत है, ठीक है, याद रखिएगा। काली मिट्टी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, जौ के लिए, गेहूं के लिए, कपास के लिए या कोई नहीं, तो कपास के लिए 1001 बारी प्रश्न पूछा गया है काली मिट्टी, और हो सके तो आपके एग्जाम में भी आ जाए। अगला, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग या कोई नहीं, ठीक है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स को माना गया है, ठीक है। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग या कोई नहीं। तो भारत के अंतिम वायसराय जो थे वो आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में पहली बार जनगणना कब किया गया, 1948 में, 1950 में, 1949 में या 1951 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार जनगणना किया गया। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का, अंग्रेज का, डच का या फ्रांसीसी का, तो ये वास्को डिगामा जो था ये पुर्तगाल निवासी था, और पुर्तगाल निवासी था, तो वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का रहने वाला था। तो मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बनाने के लिए यहाँ से पीडीएफ अवश्य परचेज कर लीजिए, और जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सारा नोट्स पीडीएफ जरूर देख लीजिए, आपको बहुत ही सुविधा होगी। आपको हम बता देते हैं, एक बार विश्वास करके देख के जरूर पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में जाने से पहले सारा जेसीईआरटी का पीडीएफ, वहीं से सारा प्रश्न आपको एग्जाम में रहेगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।